Students, we are on the second paragraph, our chapter number 11, noise in the environment. Let's discuss first the difficult words we can find out in this paragraph. The first word is stress. Students, stress is mental tiredness. जब आप दिमागी तौर पे थक चुके होते हैं या आपको दिमागी तौर पे थकावट महसूस होती है तो उसको हम इंग्लिश में स्ट्रेस का नाम देते हैं. Then we have nuances. Nuances बोलते हैं किसी इरिटेंट को या किसी वी कैन से जो चीज आपको इरिटेट कर रही हो उसको हम नुएंस बोलते हैं. देन वी हैव डेसिबल्स. स्टूडेंट, डेसिबल्स यूनिट है साउंड की. जैसे मैथ की यूनिट किलोग्राम है, इसी तरह साउंड को भी हम डेसिबल्स में काउंट करते हैं. तो डेसिबल को जो है हम साउंड की यूनिट के तौर पे लेंगे. स्टूडेंट्स, इन पैराग्राफ नंबर 2 वी आर बीइंग टोल्ड बाय द राइटर दैट अ नॉइस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड discomfort and stress in the society. If we go deep, we could easily infer that in urban areas of Pakistan, noise pollution has reached on its dangerous level. For example, राइटर एक सर्वे को कोट कर रहा है जो पाकिस्तान के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज ने कंडक्ट करवाया है और जिसके मुताबिक लाहौर में नॉइस की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वो है 91 डेसिबल. जो आजकल की डेली रूटीन में जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चल रही है वो 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है. और इसमें खतरनाक बात यह है कि इंसानों के लिए सिर्फ 75 डेसिबल यानी कि 75 डेसिबल तक अलाउ है या इंसानों के कान उसको बर्दाश्त कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, हम स्टैटिस्टिकल डेटा से ये इजीली फाइंड कर सकते हैं कि मुआशरे में बहुत सारी दिमागी बीमारियों का बढ़ जाने के पीछे एक रीजन ये भी है कि मुआशरे में अनवांटेड साउंड बहुत ज्यादा हो चुका है, यानी कि अनवांटेड नॉइस बहुत ज्यादा हो चुका है. दिस नॉइस और वी कैन से दिस डेंजरस फ्रीक्वेंसी इज रिस्किंग मेनी प्रेशियस human lives daily and every day. So student, this was all in second paragraph. Let's move to paragraph number 3.